और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने रोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी दी है। असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ महकमों में 91,142 खाली असामियों को पुर करने के लिए रास्त भर्ती का ऐलान किया है। केसीआर ने असेंबली में कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 11,103 कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन को रेगुलर करने का ऐलान किया है। बाकी 80,049 खाली असामियों पर रास्त भर्ती करेगी हुकूमत। ఇందులో 11,91,147 ఖాళీలు ఏర్పడాయి అధ్యక్ష. ఉద్యోగాలకు ఈ రోజు నుంచే మొత్తం నోటిఫై చేసేస్తారు అధ్యక్ష. టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈరోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా. ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మిగిలినటువంటి తమరు ప్రతిపాదించిన మన లెజిస్లేచర్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అది కూడా చెప్తే నేను డీటెయిల్స్ వస్తాయి. 80,039 ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అవుతాయి అధ్యక్ష. దీంట్లో విద్యాశాఖలోనే సుమారు 25 నుంచి 30 వేలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. ఇది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కావచ్చు, ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా భర్తీ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला केसीआर ने बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि रास्त भर्ती के लिए उम्र की हतमी हद में 10 साल की छूट दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार अफराद मुजवजा भर्ती में मुकाबला करने के अहल बन सकें। हुकूमत ने ग्रुप 1 के लिए 503, ग्रुप 2 के लिए 582, ग्रुप 3 के लिए 1,373 और ग्रुप 4 के लिए 9,168 जायदादों का ऐलान किया है। वजारत दाखिला में 18,334 खाली असामियों पर भर्ती होगी। सेकेंडरी एजुकेशन में 13,086, हायर एजुकेशन में 7,878 और महकमे माइनॉरिटी वेलफेयर में 1,825 के अलावा दीगर महकमों की खाली असामियों पर भी भर्तियां होने जा रही हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकनी कविता ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक आज मुकम्मल हो गई है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक का आगाज पानी, फंड्स और मुलाजमत के हक के लिए शुरू की गई थी। तश्कील तेलंगाना के बाद पानी, फंड्स हासिल हुए। आज वज़ीर आला ने मुलाजमत देने का ऐलान करके तहरीक को मुकम्मल कर दिया है। तेलंगाना का मूवमेंट जो है उसका मेन एजेंडा था हमें सिंचाई का और पीने का पानी एक था, एक तो हमारे फंड्स जो है हमारे रीजन में यूटिलाइज होने का दूसरा था और तीसरा नौकरियों का था। इन 3 मेन मुद्दों को लेकर तेलंगाना का पूरा मूवमेंट चला था और इन तीनों में 2 हमने पूरा का पूरा कर दिया। जैसे आज सिंचाई के पानी के इश्यू में हम देश में नंबर 1 हैं, वैसे ही हम फंड्स यूटिलाइजेशन और जीएसडीपी ग्रोथ में देश में नंबर 1 है। तो नौकरियां भी हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स जितने हैं इसमें 90,000 जॉब हमने नए अनाउंस किए हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है इसमें जो पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे तेलंगाना के रीजन में उनको बदलाव करके उसमें 95% जो है गवर्नमेंट जॉब्स वो तेलंगाना के युवा के लिए हमने रिजर्व किया है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जिस समय युवाओं ने अपनी जान दी थी तेलंगाना मूवमेंट में उनका एक ही डिमांड था कि हमारे नौकरी हमें ही मिले, हमारे सरकार को हम खुद चलाएंगे, ये उनका मेन डिमांड था। तो इतने सालों के बाद राष्ट्रपति के ऑर्डर्स चेंज करके हमने जो हासिल किया है ये बहुत ही बड़ी बात है और इससे ये 3 मेन एजेंडा के ऊपर जो तेलंगाना का मूवमेंट चला था मुझे लगता है आज तेलंगाना का मूवमेंट जो है कंप्लीट हुआ है और एक सेटिस्फैक्शन सा है। 17 इयर्स का जो मूवमेंट है उसका आज रिजल्ट आया ऐसा मुझे लग रहा है। और तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुलाजमतों पर तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने जश्न मनाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के पास तलबा ने रैली निकाली और जश्न मनाया। टीआरएस के तलबा तंजीम, टीआरएसवी के कारकुनों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि नौजवानों के देरीना ख्वाब की तकमील हुई है।
तेलंगाना के वजीर आला की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमत देने के ऐलान पर निजामाबाद में भी जश्न मनाया गया। टीआरएस कारकुनों ने आतिशबाजी की, मिठाइयां तकसीम की। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम किया गया। रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान के नंबर 1 रियासत के चीफ मिनिस्टर ने 91,000 से ज्यादा असामियों को पुर करने का फैसला कर लिया है। बेरोजगारी को जो है जॉब दिलाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया था, लेकिन केसीआर साहब ने पानी भी जो है इसका पानी का मसला हल करे और पैसे जो है हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है। और अब रहा तो जो है एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो पढ़े लिखे नौजवानों को जो है रोजगार का मसला था। आज 91,000 जो है भर्ती पोस्टों को जो है ऐलान करके असेंबली में केसीआर साहब ने ये साबित कर दिया है कि जो यकीनन हम तेलंगाना को हासिल कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस लीडर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स का ऐलान कोई बड़ा कारनामा नहीं है। उन्होंने कहा कि खाली असामियों को पुर करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार अफराद को 8 साल इंतजार करवाया। No, there is nothing new in this aspect of his statement what he has been given. This is basically the government decision to fill in the vacancies. This is a normal course of administration whenever there are vacancies in the state. In any of the state, vacancies has to be filled by the respective public service commissions. That is not a big thing or a great thing. That is not a novel area to fill in. This is a statement, at least for the people who are looking out when the notification will come, when they would be getting jobs, when the notification will fructify and materialize. So today there is nothing. He has just mentioned about the vacancies, how the vacancies are filled, in whatever time. But nothing has been mentioned in what time frame and age relaxation. All these years, 8 years have lapsed after this government has come into being. 1 year we can understand, 2 years we can understand, 3 years we can understand. But 8 years have passed and people are waiting for this sort of, categorization of zones and everything. On one basic premise of giving employment. So 95% may play a vital role, but government can take a note that they can do for 99% also. Different social criteria here. Depending on that, the government in power will do. There is nothing new in that. और टीआरएस लीडर कृष्णक ने 90,000 से ज्यादा असामियों को भर्ती करने हुकूमत के फैसले का खैरमकदम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जंबो नोटिफिकेशन जारी करेगी। हुकूमत ने 95% मकामी नौजवानों को जॉब में रिजर्वेशन दिया है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। 95% जॉब्स जो है तेलंगाना के लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। 580 ग्रुप 1 के जॉब्स आने वाले हैं, 1000 तक ग्रुप 2 के जॉब्स आने वाले हैं, 10,000 ग्रुप 4 के क्लरिकल टाइपिस्ट ऐसे जॉब्स आने वाले। ये देश भर में किसी राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया कि एक ही बार एक बड़ा सा जंबो नोटिफिकेशन 91,142 का जो ऐलान सीएम केसीआर साहब ने किया। आज सारे युवा भी बहुत खुश है। प्रधानमंत्री जी खुद अगर कोई उनको रोजगारी पूछेंगे तो वो पकौड़े बोलेंगे, नहीं तो गोबर बोलेंगे। तो बीजेपी तो हमको पूछ नहीं सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में बताया गया कितने लाख, बहुत सारे लाखों जॉब्स केंद्र सरकार अभी भी वेकेंट कर रही है। तो आज तेलंगाना के सारे युवा भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन में उनको ऐसा मौका, सारे जॉब्स मिलने का मौका, और इसी कारण चीफ मिनिस्टर साहब को सारे युवा भी थैंक यू कह रहे हैं। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन से बीजेपी के अरकान असेंबली की मअतली पर रियासती हाईकोर्ट ने मामले की समाअत की। इस मसले पर गुज़श्ता रोज बीजेपी के मुअत्तल अरकान ई राजेंद्र, रघुनंदन राव और राजा सिंह की जानिब से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक अर्जी दाखिल की गई थी और इनकी मुअत्तली पर सवाल उठाया गया था। सीनियर वकील प्रकाश रेड्डी ने इन मुअत्तल अरकान असेंबली की तरफ से दलाइल पेश किए। अदालत ने तेलंगाना असेंबली के सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कश्मीरी पंडितों की हिजरत पर मबनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स 11 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की हिजरत को पेश किया गया है। फिल्म में 1990 की सूरत हाल को फिल्माने की कोशिश की गई है। इस फिल्म के हिदायतकार विवेक रंजन अग्निहोत्री और दीगर ने आज हैदराबाद पुराने शहर का दौरा किया। उन्होंने चार मीनार के पास मौजूद मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इंसानियत पर है। फिल्म की रिलीज के लिए अदालत ने इजाज़त दी है। CBFC ने सर्टिफिकेट दिया है और यह फिल्म
दहशतगर्दी के खिलाफ है। ये फिल्म इंसानियत के ऊपर, ये फिल्म ये बताती है जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है बंदूकों के और तलवारों के डर से, तब हमारा क्या विनाश होता है, क्या नुकसान होता है। ये फिल्म 1990 के टेररिज्म के ऊपर बनी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा मकसद इंसानियत को बढ़ावा देना, भारत की अखंडता, उसके लिए ये फिल्म बनाना, यही बस मेरा है। सर, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी लड़वाने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो क्या टेररिज्म के अगेंस्ट फिल्म बनाना कैसे लड़ाई का काम हो सकता है? अगर टेररिज्म के अगेंस्ट, 4000 लोगों की हत्याएं के अगेंस्ट, सारे कल्चर को ख़त्म करने के बारे में अगर कोई फिल्म बनाता है और उसके लिए अपने राष्ट्र में खड़े होकर मुझे जवाब देना पड़े, इससे अधिक शर्म की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। कोर्ट ने हमारी फिल्म को, हाई कोर्ट ने परमिशन दी है सब देखने के बाद। अगर कुछ गला होता तो आप कोर्ट से सवाल पूछिए, मुझसे नहीं। मेरी फिल्म करेक्ट है, हाई कोर्ट ने पास किया है, भारत सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, CBFC का सर्टिफिकेट मिला है, पूरे विश्व में उसकी तारीफ है। अगर कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम है तो वो देखें, और अगर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ एंड ऑर्डर मैं नहीं रखता हूं। और कश्मीरी फाइल्स फिल्म की टीम, जिसमें फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दीगर ने हैदराबाद पुराने शहर का दौरा किया। कश्मीरी फाइल्स की टीम ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर, चार मीनार के दर्शन किए। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फिल्म में मुस्लिम कम्युनिटी की शबीह को नुकसान पहुंचाया गया है। फिल्म में इश्तिआल अंगेज मनाजिर, फिरकावाराना तशद्दुद को दिखाया गया है, जिससे मुल्क का माहौल खराब होगा। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया। मुसलमानों के जज्बात एहसास को मजरू करने के लिए एक फिल्म बनाई गई। फिर फाइल्स पर फिल्म जो फिल्माया गया है, उसमें जो है मुसलमानों को देश का गद्दार बताया गया है, जिसकी जो हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। देश, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम, TRS, ये सियासी स्थल अलग है, लेकिन जब हुब्बुल वतनी, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुब्बुल वतनी पे शुकूक शुबात की नज़र से देखते हुए उस पर फिल्माया जा रहा है पिक्चर, तो हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जो भी जिम्मेदार हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी ये सीन्स को हटाया जाए, क्योंकि देश के लिए कोई भी फिल्म बनाती है तो सबसे पहले हम खैर मकदम करेंगे और सबसे पहले हम देखने जाएंगे। तो देश की हित की क्या सवाल है, देश के हित में ही मैं बात कर रहा हूँ। जो सीन काबिल एतराज़ हैं, उनको हटाने की मांग करने के लिए हम यहाँ जमा हुए थे। ये पिक्चर जो कश्मीरी फाइल्स है, जिसमें इमाम खुमैनी को हमारे टेररिस्ट बताया गया है, उसको बैन करने के लिए हम बोल रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको एक और अहम खबर देंगे। उससे पहले एक अहम खबर यह है कि तेलंगाना के जिला पेदपल्ली के रामागुंडम में सिंगारेनी कोलियर्स कोयले के कान में दीवार के गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई थी। बचाव ऑपरेशन 34 घंटे तक जारी रहा। हुक्काम ने 3 लाशों को निकाला है, 4 अफराद को बचा लिया गया है। सिंगारेनी कोलियर्स कंपनी लिमिटेड के MD ने राहत और बचाव की हिदायत दी थी। और छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।